चेंज इन टाइम पीरियड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो हमारे पास कोई भी पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π√L/g। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू, लेट्स से सम कांस्टेंट लिख दूं मैं, c टाइम्स L⁻²। कुछ तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमारी लेंथ में कोई चेंज होगा तो हमारे टाइम पीरियड में भी चेंज होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। कितना होगा इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो? यहाँ पर आप डेल्टा t डिवाइडेड बाई टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसकी पावर हाफ है ना, दिया जाता है हाफ इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अच्छा, डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल होता है हमारा एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 2l इस तरीके से, तो ये l से l इस तरीके से कट जाता है। हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि डेल्टा टी इधर भी है, डेल्टा टी इधर भी है। ये था हमारा टाइम पीरियड, ये था हमारा क्या? ये था हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो अब दोनों जगह टी आ रहा है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको हम लिखते हैं डेल्टा थीटा। यहाँ पे लिख दो डेल्टा थीटा। इससे मत कंफ्यूज होना कि ये होता था हमारा थीटा, तो इतने सारे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस इज चेंज इन टाइम पीरियड। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे देखते हैं। A pendulum clock loses 12 seconds a day if the temperature is 40 degrees Celsius and gains 4 seconds a day if the temperature is 20 degrees Celsius. The temperature at which the clock will show the correct time is. तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाती है। इसको देखो किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एट 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखा है लूजेस 12 सेकेंड ए डे। इसका मतलब क्या हुआ? तो एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर शो करने की जगह वो शो कितना करती है? 24 आवर माइनस 12 सेकेंड। इसको मैं बोल सकता हूँ इसने 12 सेकेंड का उसका लॉस हो गया, करेक्ट। और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ एट कितना है दूसरा टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस इट गेन्स 4 सेकेंड। तो 24 आवर की जगह वो मुझे कितना दिखाने वाली है? वो दिखाएगी मुझे 24 आवर प्लस 4 सेकेंड। क्या ऐसा होना भी चाहिए? देखो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई जी। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ती है। टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर टाइम कम कैसे हो गया? एक्चुअली देखो टाइम पीरियड बढ़ा है। 1 सेकेंड होने में वो जितनी बार टिक टॉक करती थी, अब वो ज़्यादा टाइम लेती है टिक टॉक करने में। ज़्यादा टाइम लेती है मतलब वो घड़ी स्लो हो गई है, इसीलिए तो हमारा टाइम यहाँ पर कम आ रहा है। जितनी देर में उसे 24 घंटे के हिसाब से टिक टॉक करना था, अब वो थोड़ा कम कर पाएगी क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया है। यही चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होती है। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था। हमने फॉर्मूला क्या देखा था? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, इसकी जो वैल्यू होती है वो आ जाती है हमारी अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं? क्या मुझे डेल्टा टी की वैल्यू पता है? 12 सेकेंड। गलत, हमें डेल्टा टी नहीं पता, हमें टी भी नहीं पता। इनफैक्ट क्यों नहीं पता? ये टाइम पीरियड किस चीज़ का है? ये तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ये 24 घंटे थोड़ी ना उस पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। तो ऐसा मान के चलो कि 24 घंटों में वो n टाइम्स इस तरीके से ऑसिलेट करती है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो n से, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो n से। अब दोनों जगह n से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये n इंटू टाइम पीरियड ये क्या हो जाता है हमारा? 24 घंटे। और ये n इंटू डेल्टा टी कितना हो जाता है? हर एक ऑसिलेशन में कुछ कुछ उसका टाइम का लॉस हुआ है, और सबको जोड़ लोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 12 सेकेंड। यहाँ से हमें पता चल जाएगी ये चीज़। मैं इसी को लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल टाइम पीरियड कितना था? 24 आवर मल्टीप्लाइड बाय उसका सेकंड में कन्वर्ट करो, है ना, यूनिट तो सेम होनी चाहिए। 1 घंटे में कितने होते हैं हमारे पास? 3600 इतने सेकंड्स। दिस इज इक्वल टू
अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा अपॉन 2, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 तो कर दो। डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे फील करने की कोशिश करो। 40 डिग्री सेल्सियस पे घड़ी लूज कर रही है, 20 डिग्री सेल्सियस पे घड़ी गेन कर रही है, तो वो जो टाइम जिसमें परफेक्टली वो दिखाने वाली है समय, वो पहली बात तो 40 और 20 के बीच में कहीं होगा। तो उसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पे था मेरे पास 40, सॉरी इस तरफ बनाएंगे हम 20, यहाँ पे हमारे पास 40, और यहाँ कहीं पे हमारे पास वो टाइम है t, जितने पर हमें सही टाइम मिलता है। तो अब ये वाला जो टेम्परेचर जब 40 पे हम बातें कर रहे हैं, 40 इससे एक्चुअली बड़ा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो डेल्टा थीटा होता है ना, इसको पहली बात तो टी मत लिखो, इसको लिखो थीटा, कंफ्यूजन नहीं करने का। यहाँ पर डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस थीटा, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40 माइनस थीटा, ये आ जाती है हमारे पास एक इक्वेशन। अब सेम चीज़ आपको करनी है दूसरे टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ें करोगे, सेम ही चीज़ें करते चले जाओगे। इस बार बस ये वाली वैल्यू 12 सेकंड की जगह 4 सेकंड है। टेम्परेचर में जो चेंज है वो गलत लिखना मत भूलना, ये भी एक्चुअली पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखना क्या तरह की चीज़ें आएंगी। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमें उस पेंडुलम का टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ मल्टीपल्स ही होंगे। लेट्स से n मल्टीपल्स में हमें 24 घंटे देखने को मिलते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैं इसको n से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे क्या मिल जाता है, ये वाली चीज़ हो जाती है 24 आवर्स। तो लेकिन मैं उसको 24 आवर्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऊपर भी सेकंड में वैल्यू आने वाली है, तो 24 इंटू 3600 इतने सेकंड्स हो जाते हैं। अच्छा, सब हर एक ऑसिलेशन में उसका कुछ टाइम पीरियड में एरर आया होगा, और उन सभी को जोड़ लेते हो n टाइम्स उसे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो जो एरर है उसकी वैल्यू है 4 सेकेंड। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 4। ऑलराइट, यहाँ पर हुआ क्या था, हमारे पास उसने 4 सेकेंड गेन किए थे, मतलब टाइम पीरियड छोटा हो गया होगा, टाइम पीरियड छोटा हो गया होगा वहाँ पे, राइट। ऑलराइट, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा थीटा वाली जो टर्म आएगी, ये डेल्टा थीटा वाली जो टर्म आएगी वो आएगी थीटा माइनस 20, क्योंकि थीटा बड़ा है, तो हो जाता है थीटा माइनस 20 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं, तो ये अल्फा की वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी, और मुझे डायरेक्टली ये वाले भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हम कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ तो यह आ जाता है 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 20। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3, यहाँ से मुझे मिलता है 3 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा, यहाँ से मुझे मिलता है 4 थीटा इज इक्वल टू 100, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। आपको क्या समझना था, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसको ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 24 आता है। अगर आप गलती भी कर भी देते ना, यहाँ से n से मल्टीप्लाई नहीं करते और आप डायरेक्टली वैल्यूज रखना शुरू कर देते, तो बेसिकली उसमें हम क्या अज्यूम कर लिया होता, इसमें हमने अज्यूम कर लिया था कि हमारी जो घड़ी है उसका अंदर जो पेंडुलम है वो इतना लंबा है कि उसका एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ही 24 घंटे। खैर एनीवे, रिजल्ट उसमें भी सेम ही आना है, कोई गलती आपसे नहीं होती, लेकिन कंसेप्चुअली आपको n से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही अच्छे क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में यानी कि लगभग 1 महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस करके कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लिया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन शायद उन्हें पूछा जा सकता है, उन सबको कवर कर लिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखना। साथ में आप कलरफुल नोट्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप उसको खरीद सकते हो। आप प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन प्रिंट कराओगे ब्लैक एंड व्हाइट तो मज़ा नहीं आएगा। तो बाय द कलरफुल हैंडमेड नोट्स, लास्ट मिनट रिविजन में आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, तो वहाँ पे देखो और क्या क्या चीज़ें चल रही है। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में, आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।